देनी पड़ेगी। अगर युद्ध हुआ तो कुछ लोगों की आहुति देनी पड़ेगी। वही आहुति में शायद मैं भी था पिछले बार, और वही आहुति में शायद और शिक्षक भी थे, और वही आहुति में वो बच्चे भी थे जिन्होंने 6 महीना का जेल भुगता। आप सोच के देखिए, इतना बड़ा सरकार, भारत सरकार, उसकी इतनी बड़ी इकाई इंडियन रेलवे, और उस इंडियन रेलवे की वैकेंसी इतनी छोटी। मेरे दोस्त, तुम सोच के देखो, क्या पिछले 6 साल में 2018 के फरवरी में वैकेंसी आई थी, 18, 19, 20, 21, 22, 23, पिछले 6 साल में 5600 लोग रिटायर हुए। मतलब पूरे भारतवर्ष में एक साल में 1000 लोग भी रिटायर नहीं होते हैं एलपी टेक्नीशियन से, और टेक्नीशियन की वैकेंसी तो है ही नहीं। मेरे दोस्त, टीचर एक उम्मीद होता है, हम एक उम्मीद होते हैं बच्चों के कि बाबू रे पढ़ो नौकरी हो जाएगा, बाबू रे पढ़ो नौकरी हो जाएगा, और इस तरीके से गर्दन काट लिया जाएगा बच्चों का। ये किसी ने नहीं सोचा था, ना आपने सोचा था, ना हमने सोचा था। मेरे दोस्त, 6-6 महीना घर नहीं जाते हैं। मैं शादी करके जब से आया हूं, आज तक मैं घर नहीं गया हूं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरी पहली पत्नी, मेरा कोचिंग है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे दोस्त, आज पूरा दिन सिर्फ इस बात पे, जितने भी छात्र नेता थे उन लोगों से भी बात हुई, फिर हमने सोचा कि नहीं, मैं अकेले करूंगा, और जो शिक्षक साथ आएंगे उनको साथ लेकर चलूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, कहीं पर कोई परमिशन की बात नहीं है, और जहां परमिशन है वहां 200 से 300 लोग बैठ सकते हैं, उतने लोगों को परमिशन है। और यहां अकेले मुसल्लापुर हाट में 5 लाख लोग। तो संवैधानिक तरीके से तो यह होना एकदम दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत सारे बच्चों का यह कहना होगा कि सर अब करना क्या है। कुछ बातों को अगर एकदम आप बहुत ज्यादा हड़बड़ा गए हैं, हम भी हड़बड़ा गए थे, आज पूरा दिन सभी लोगों से बात हुआ, हम सब के जितने भी कोचिंग के टीचर हैं जो हमारे मित्र हैं, हम उनके रूम पे जाके, उनके ऑफिस में जाके हम लोग 2-2 घंटा इन सब चीजों पे डिस्कशंस किया। ऐसा नहीं कि हम सो रहे थे, हम भी चाहते तो आपको कहते बाबू एक सीट है उसको देखो और ये वैकेंसी को टारगेट करो, मेरा ये कोर्स ले लो। मेरा कोई कोर्स मत लो दोस्त, हो गया, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। और आपको भी ये पता था क्या? ये हमको पता था कि 5000 वैकेंसी आएगा? क्या ये आपको पता था कि 5000 वैकेंसी आएगी? किसी को नहीं पता था, और किसी को उम्मीद भी नहीं होगी कि मेरे दोस्त पूरा भारतवर्ष 5600 वैकेंसी देगा। तो कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करते हैं बच्चे। इसका जवाब देना होगा अश्विनी वैष्णव जी को। यह देश किसी की जागीर नहीं है, यह देश हमारा भी है, यह देश उन बच्चों का भी है जो यहां बैठे हुए हैं। मेरे दोस्त, आप सोच भी नहीं सकते हो जब ये चीजें सामने आई तो किस किस कठिनाइयों का सामना हमने किया है। बच्चे आ रहे हैं और खड़े खड़े रोने लगते हैं। कोई बेगूसराय से आ रहा है मिलने, कोई नवादा से आ रहा है मिलने, कोई बेतिया से आ रहा है मिलने कि सर एक बार आप कह दीजिए कुछ। लोग, बच्चे उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। मेरे दोस्त, आप विश्वास कीजिए कि मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर यह कह नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या बोलूं उसको। जो बच्चा, कोई अभी एक लड़का बोला कि सर हम 3 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया केसीसी करवा के, किसान क्रेडिट कार्ड से लोन करवा के हम आए थे कि चलो 1 साल में पढ़ लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। और ये देखो हमारे साथ क्या हुआ। पिछले बार का साइको का छटा हुआ बच्चा था, 1 नंबर से जो छटा है वो भी आज पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा है। अगर आपको वैकेंसी नहीं देना तो 5 साल पहले आप कैलेंडर दे देते, इतना नौटंकी नहीं होता। ये जो 5 साल युवाओं का, आपने लाखों युवाओं का बर्बाद किया है। कभी ये नोटिस निकाल करके आईटीआई अनिवार्य कर दिया गया है ग्रुप डी में, तो ग्रुप डी में आईटीआई अनिवार्य कर दिया गया। वेयर इज द वैकेंसी ऑफ ग्रुप डी? कहां है वैकेंसी ग्रुप डी का? क्यों नहीं है? टेक्नीशियन के एक भी पोस्ट नहीं है क्या? एज रिलैक्सेशन की कोई बात नहीं होगी क्या? और ऐसे चलेगा देश क्या? क्या राम जी आएंगे हमको भोजन देने के लिए? हम राम को मानते हैं, उनको प्रणाम भी करते हैं, लेकिन हम वो ढोंगी नहीं है जो राम के नाम पे गलत तरीके से चीजों को प्रचारित करें। राम है, हम सब लोग राम के हैं, राम हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। लेकिन मेरे दोस्त, क्या राम हमें खाना दे देगा, हमें भोजन दे देगा? कहते हैं पेट भरा हुआ रहता है ना तो भक्ति सूझती है।
और जब पेट खाली होता है ना, यहां बच्चों के पास चप्पल नहीं है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड है अभी पटना का टेम्परेचर, और इस 12 डिग्री सेंटीग्रेड में बिना चप्पल के बच्चे घूम रहे हैं, बिना जूता का, सिर्फ चप्पल पहन के।